अजी जो बहाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे। अजी जो बहाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे। हम भारत माँ के संतान हैं, यूं ही पूरी दुनिया पर तिरंगा फहराएंगे। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप बीआरबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपको अब इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अभी यूट्यूब पर सर्च करें मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और वहां से घर बैठे रहकर अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि घर बैठे आप अच्छे से पढ़ सके। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे डे नंबर 12। देखिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका नाम है रॉस थ्योरम। क्या है नाम? रॉस थ्योरम नाम है और यह नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा। अगर आप अच्छे ढंग से अगर क्लास 12 में पढ़े होंगे तो वहीं यह रॉस थ्योरम सुनने को मिला होगा। लेकिन जो क्लास 12 में आप पढ़े हैं केवल रॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़े हैं, लेकिन वैसा क्वेश्चन यहां नहीं पूछेगा। आपको यहां पर रॉस थ्योरम का स्टेटमेंट के साथ साथ प्रूफ भी पूछेगा, तो यह बात ध्यान रखिएगा। आपको प्रूफ करने आना चाहिए, तभी जाकर आप एग्जाम में लिख पाएंगे। तो आइए हम आज देखेंगे रॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बने रहिएगा लास्ट तक और अच्छे से देखिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लग रहा है। आइए सबसे पहले हम लोग बहादुर बच्चे पढ़ेंगे स्टेटमेंट के बारे में कि स्टेटमेंट क्या है, कि रॉस थ्योरम रॉस साहब क्या बताए थे। रॉस साहब क्या बताए थे? पहले सुनिए। रॉस थ्योरम यानी रॉस नाम से ही क्लियर है कि मैथमेटिशियन होंगे। या क्या बताए कि एफ कोई फंक्शन है। एफ क्या है? कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है। किसमें डिफाइंड है? एबी में डिफाइंड है। किसमें डिफाइंड है बच्चे? एबी में डिफाइंड है, किया हुआ है। ठीक है, अब एबी यहां पर क्लोज इंटरवल है, सच डैट एबी कंटिन्यूअस होना चाहिए, एबी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देखिए, और एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल होना चाहिए। रॉस क्या बताया कि एफ कोई फंक्शन है और यह एफ जो है, इस एफ में 3 कंडीशन लागू होना चाहिए। कितना कंडीशन? 3 कंडीशन लागू होना चाहिए। क्या क्या लागू होना चाहिए? तो सबसे पहला बात कि एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए और तीसरा एफ ए का वैल्यू एफ बी का इक्वल होना चाहिए। अगर इस तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो रॉस थ्योरम नहीं लगेगा। तो रॉस थ्योरम लगने के लिए हर हाल में 3 कंडीशन लागू होना चाहिए। क्या क्या बोलिए? पहला एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। और यह भी याद रखिएगा कि कंटिन्यूअस हमेशा क्लोज इंटरवल में होगा, बड़ी ब्रैकेट के बीच में होगा। और डिफरेंशिएबल हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के बीच में होगा। और तीसरा एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो आप मेरे साथ बताइए बच्चे, क्या रॉस थ्योरम पूछा है कि क्या होता है तो क्या बोलेंगे? कि रॉस थ्योरम में 3 कंडीशन लागू होना चाहिए। पहला एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरा एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल होना चाहिए। आ रहा समझ में? अगर यह 3 कंडीशन लागू होगा तब रॉस साहब बताए कि तब ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट निकलेगा सी। ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट सी, ज्यादा भी निकल सकता है। तो यह सी निकलेगा कैसे? तो एफ डैश में सी रखिएगा और 0 के बराबर कीजिएगा तो यह सी पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। यह बात आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो रॉस थ्योरम आज के बाद आपको भूलने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम कंफर्म अच्छे से याद करने की जरूरत है। और टाइम हो तो भैया यह वीडियो देखने का भी कोशिश करेंगे आप। ठीक है, तो बोलिए मेरे साथ एक बार और। रॉस थ्योरम में कितना कंडीशन? 3 कंडीशन। पहला एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरा एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल होना चाहिए। तब एक पॉइंट सी निकलेगा किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। इस तरह से निकलेगा ए और बी के बीच में सी कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 जब कीजिएगा तो सी का वैल्यू निकलेगा। चलिए, हालांकि क्वेश्चन तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसका प्रूफ पर चलते हैं। आइए प्रूफ पर आइए, क्योंकि प्रूफ ही आपसे पूछेगा एग्जाम में। क्या पूछेगा? प्रूफ पूछेगा। क्या है प्रूफ? गिवन दैट एफ इज कंटिन्यूअस इन ए बी। यह गिवन है कि एफ कंटिन्यूअस है ए बी में, पहले से पता है। देन बाय मोस्ट टेस्ट थ्योरम। मोस्ट टेस्ट एक दोस्त मिलेगी आपका, मोस्ट टेस्ट, ये भी साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है। यह क्या बोले कि एफ अगर कंटिन्यूअस है तब एफ अटेंस मतलब प्राप्त करना, इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मोस्ट टेस्ट क्या बोले कि अगर एफ कंटिन्यूअस है तो एफ
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त करेगा, यानी एफ का मैक्सिमम वैल्यू भी होगा और मिनिमम वैल्यू भी होगा। ठीक है, तो यहां से देयर आर टू पॉसिबिलिटी, यहां से दो तरह का संभावना उत्पन्न हो रहा है। कितना तरह का? दो तरह का। पहला, केस 1 में हम लोग चलेंगे बहादुर बच्चे, केस 1 में जब हम लोग चलेंगे तो चलने के बाद कुछ ना कुछ आएगा, चलने के बाद भी कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा? तो केस 1 में इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर इक्वल, मान लेते हैं कि मोस्ट टेस्ट जो बोला कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होता है अगर, तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है, दोनों होता है। तो केस 1 में हम मान के चले कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों समान है, एक समान है। तब अगर मैक्सिमम मिनिमम समान हो जाए देन एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन, तब एफ एक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा और एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो जाएगा फॉर ऑल। इसको भी लेके काटते हैं, उसको फॉर ऑल पढ़ते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी देयर एग्जिस्ट सी, एक पॉइंट सी होगा, बिलोंग्स करेगा ए और बी के बीच में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर एक बात आप समझने का अगर आप कोशिश करें, हम फिगर बना देते हैं, इसके माध्यम से आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो, या कौन एक्सिस? एक्स एक्सिस, या कौन एक्सिस? वाई एक्सिस, एक्स डैश और यहां पर वाई डैश। एक काम करना, केस 1 जहां तक आपको लिखना है लिख लीजिएगा यहां तक, उसके बाद एक फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, क्या बना लेंगे? फिगर। फिगर में समझिए आप एक चीज कि यह कौन एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है बताओ? एम से स्लोप को डिनोट करते हैं और एक्स से एक्स एक्सिस का कितना होता है? 0 होता है। ठीक बात है, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना है? 0। और बोला कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। एफ एक्स क्या हो गया? कांस्टेंट। जैसे मान लो कि एफ एक्स का वैल्यू 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 ऐसा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होगा तो लाइन इस तरह से जाएगा, इस तरह से। यह क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शन हो गया। यह क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शन हो गया। जैसे मान लीजिए, आप यह मान के चलिए कि एफ एक्स का वैल्यू 2 है, एफ एक्स का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2 कहां होगा बताइए? एफ एक्स का वैल्यू मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, तो एफ एक्स अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो मान लीजिए कि इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब देखो यह कांस्टेंट फंक्शन है और यहां पर इस तरह से है, यहां पर इस तरह से, तो यहां क्या है? एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू क्या है? ए है, और यहां एक्स इक्वल टू बी है। ठीक है, तो बताओ यहां पर जो पॉइंट होगा यही ना सी होगा, बीच में सी होगा, सी होगा ना, या क्या होगा? सी होगा। तो यहां इस पॉइंट पर एफ डैश सी हो जाएगा। एफ डैश सी क्या हो जाएगा? एफ डैश सी डिफरेंशिएट कर लेंगे तो, और यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। एक बार और समझिए, क्वेश्चन क्या बोला केस 1 में कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इक्वल हो जाए, तो देखो मान लो कि यह ए पर मैक्सिमम और बी पर मिनिमम है, तो दोनों पर वैल्यू क्या है? सेम है, इक्वल है। तब एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वह कांस्टेंट हो जाएगा, यही एफ एक्स हो जाएगा मान लो यहां पर। तो यह जो सी पॉइंट होगा बीच में, यहां पर एफ डैश सी हो जाएगा, यह भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। यह जो लाइन होगा वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप अगर 0 है तो एफ डैश सी का भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलिए? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आया? ये बातें आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। और एफ डैश सी 0 हो जाएगा। एक्स कहां से बिलोंग्स करेगा? ए से बी में। देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, सी किसके किसके बीच का पॉइंट है? बी का, ए और बी के बीच का पॉइंट है, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। यहां से एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो ठीक ठाक है? ठीक है, अगर यह फिगर न भी बनाए तो काम चल जाएगा आपको, बस यह लाइन आपको लिख लेना है कि एफ एक्स, देखिए केस 1 लिखिएगा, केस 1 में यह बात आप लिखिएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब सेम आता है, इक्वल होता है, तो एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन होता है, और इस कंडीशन में डायरेक्ट आप एफ डैश सी बराबर 0 लिख लीजिए, बात खत्म हो गया। 2 लाइन के तो बात खत्म हो जाएगा। फिगर न भी बनाए तो काम चल जाएगा। अब आइए केस 2 में। अब आप आएंगे बहादुर बच्चे केस 2 में, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी बात ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, अगर मान लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, तब क्या होगा? तो देखो, सपोज एफ एक्स इज मैक्सिमम एट सी, एफ एक्स क्या है? इस सी पॉइंट पर मैक्सिमम है। देखो यह ग्राफ कुछ इस तरह से है ना, तो देखो इस पॉइंट पर क्या है? यह मैक्सिमम है, इस पर थोड़ा कम है, नहीं तो सी पॉइंट पर क्या है? यह मैक्सिमम है। अब देखो सी पॉइंट पर जब मैक्सिमम है तो एक बात आप समझने का कोशिश करेंगे बच्चे, एक बात कि सी से अगला जो पॉइंट होगा, यहां पर मान लीजिए उसको मान लेते हैं सी प्लस एच। क्या मान लेते हैं? सी प्लस एच। इससे जो पीछे होगा वह मान लेते हैं सी माइनस एच। सी के आगे जो पॉइंट होगा वह सी प्लस एच, इसके पीछे जो होगा वह सी माइनस एच होगा। देखो यहां से यहां यह हाइट हो जाएगा, यहां से यहां यह हाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पूछे कि यह y इक्वल टू क्या है? ग्राफ एफ एक्स है। y इक्वल टू क्या है? एफ एक्स कोई ग्राफ है। ठीक है, अब यहां से आप समझने की कोशिश कीजिए कि यह हाइट कितना हो जाएगा था? c है, तो यह हाइट हो जाएगा, इसमें रख दीजिए तो एफ सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ सी। अच्छा यह हाइट कितना हो जाएगा? यह वाला हाइट, तो इसमें एफ में रख दीजिए सी प्लस एच। यह कितना हो जाएगा? यह वाला एफ सी माइनस एच, यह हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक, अब देखो तो यहां से हम पूछे कि एफ सी प्लस एच
में दोनों में कौन बड़ा है? तो आप कहिएगा बहादुर बच्चे कि एफ सी अगर यह है रेड वाला इतना बड़ा है और एफ सी प्लस एच छोटा ना है, तो एफ सी है बड़ा और एफ सी प्लस एच है छोटा, तो छोटा है एफ सी प्लस एच, बड़ा है एफ सी, है ना। हाइट हाइट देखो, तो छोटा में से बड़ा घटाइएगा तो यह क्या होगा? निगेटिव आ जाएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। फिर देखो एफ सी माइनस एच यह है, ये छोटा है, एफ सी पूरा है ना बड़ा वाला, तो एफ सी माइनस एच इतना को है, छोटा है, ये छोटा में से एफ सी घटाइएगा, पूरा वैल्यू एफ सी, ये भी निगेटिव आ जाएगा। यानी यह वैल्यू और यह वैल्यू दोनों क्या होगा? निगेटिव वैल्यू होगा। और एच क्या है? स्मॉल नंबर है। क्या है? ये चीज स्मॉल नंबर है। आ रहा है समझ में बात? क्या ये बात है आपको समझ में आ रहा है बच्चे? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, फिगर देखकर। अच्छा यहां से अब एक चीज बताइए, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी यह क्या है? निगेटिव है, तो इसको हम जीरो से छोटा या बराबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जीरो से छोटा या बराबर। और इसमें जब हम एच से डिवाइड करेंगे फिर भी ये जीरो से छोटा या बराबर रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। दूसरा देखिए, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी यह भी जीरो से छोटा या बराबर आप ले सकते हैं, लेकिन हम भाग किए माइनस एच से, तो माइनस एच से जैसे भाग कीजिएगा तो यह ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, उलट जाता है। क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। आ रहा है समझ में? देखो यह भी निगेटिव है, यह भी निगेटिव है, लेकिन इसमें एच से डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर से तो ये निगेटिव है, लेस देन जीरो है तो लेस देन जीरो ही रहेगा। लेकिन यह क्या है? यह भी निगेटिव है, लेकिन माइनस एच से डिवाइड कीजिएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बोलो यह बातें कुछ समझ में आया आपको? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में दोनों बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करो, दोनों में हम लोग दोनों में क्या करते हैं? लिमिट लगा देते हैं एच टेंड्स टू जीरो। तो देखो पहला वाला में लिमिट लगाइएगा तो यहां लग जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखो है, और इसी को हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं सी पॉइंट पर, तो यह लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी में पढ़े। फिर दूसरे वाले कंडीशन में इसमें लिमिट लगाइएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सी पॉइंट पर ग्रेटर देन जीरो, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 से राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो है ना, और लेफ्ट हैंड जो है जीरो से क्या है? बड़ा है। कोई चीज कंट्राडिक्शन, ऐसा नहीं आना चाहिए था, ऐसा नहीं आना चाहिए, कंट्राडिक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, लेकिन यह चीज नहीं आया, गलत चीज आ रहा है, तो यह कंट्राडिक्शन न हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस लेस देन का साइन छोड़ दीजिए, हम इक्वल का साइन ले लेते हैं। यानी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और यह जीरो, तीनों को क्या कर दिए? जीरो के इक्वल कर दिए। अब देखो यहां पर एक बात और समझिए, डिफरेंशियबिलिटी में यह चीज पढ़ना था आपको कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो जाता है तो इसी को हम लोग एफ डैश सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ डैश सी, और यहां पर जीरो हो जाएगा। क्या हो गया? एफ डैश सी बराबर जीरो, और सी कहां बिलोंग्स करता है? ए और बी के बीच में बिलोंग्स करता है। तो यहां से हो गया 10 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, एक पॉइंट सी एग्जिस्ट कर गया ए और बी के बीच में, सच दैट एफ डैश सी बराबर जीरो। एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। ये 8 मत लिख लेना, ठीक है? ठीक बच्चा? हाँ, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, हेंस रॉल्स थ्योरम इज प्रूव्ड। और यहां से क्या हो गया? रॉल्स थ्योरम क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग रॉल्स थ्योरम को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो आप समझ गए? अच्छे समझ गए बहादुर बच्चे? अच्छे से समझ गए? अब देखो यहां पर, तो इस तरह से केस 1 लिख लेना, फिगर ना भी बनाओ केस 1 में तो चलेगा, आप इतना लिख लेना केवल। और केस 1 में बस आपको यही याद रखना है, केस 1 में यही याद रखना है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो जाए? मैक्सिमम मिनिमम अगर इक्वल हो जाए तो एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन होता है, और उस कंडीशन में एफ डैश इक्वल टू जीरो हो जाता है, बात खत्म हो गया। लेकिन अगर मैक्सिमम मिनिमम अलग अलग होगा तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को। बोलिए ठीक ठाक? क्या यह बातें ठीक ठाक लग रहा है आपको? क्या यह बातें ठीक लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा होगा। जब ठीक लग रहा है तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, क्या पूछ दे? क्वेश्चन पूछ दे बच्चे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, कैसा क्वेश्चन पूछ दे? वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है? और यहां पर 1 और यहां पर 3, इस तरह से लिख दे। यही क्वेश्चन आपसे लिख दे, यही क्वेश्चन आपको लिख दे और कहे कि इसको आप बनाइए। इसको क्या बोलेगा? कि आप बनाइए। ठीक, देखो यहां बोला वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, आप बगल में दे देगा 1 3 बिग ब्रैकेट में। ऐसा ही क्वेश्चन आपको हर एक तरह का क्वेश्चन मिलेगा रॉल्स थ्योरम में, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी बात आपको कोई जरूरी नहीं है विशेष आपको दिमाग लगाने का, एक समझ गया मतलब वही बात सब में। तो देखो वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम को। किसको वेरीफाई करना बोलिए? तो रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो सबसे पहले आप काम क्या कीजिएगा? एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, तो एफ डैश एक्स आएगा, कितना आ जाएगा? 2x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक बात, यह हो गया। अब क्या करो, इस x की जगह पर 1 रख दो, एक बार 3, जिसके सामने है उसी में रखना। तो क्या हो जाएगा? f1 कितना हो जाएगा बताओ? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 3, यह हो जाएगा 0, क्योंकि 1 का 3 4 माइनस 4 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा। फिर निकाल लो f3 निकाल लो, f3 कितना हो जाएगा बताओ?
9 माइनस 12 प्लस 3 बराबर 0। हालांकि ये वो चीज अगर इक्वल है, एक का वैल्यू जो आया वही दूसरा का भी वैल्यू आया, तो आप अंदाज से भी लिख सकते हो कि f1 का वैल्यू और f3 का वैल्यू। जब इतना हो जाए तब लिखेंगे हम लोग एक नंबर में कि fx इज कंटिन्यूअस इन कहां से कहां, 1 से 3, लिख लीजिएगा। फिर 2 नंबर में क्या लिखेंगे, fx इज डिफरेंशिएबल इन कहां से कहां, ओपन इंटरवल 1 3, और यह दोनों इक्वल तो हैं, तो 3 नंबर में आप लिख लीजिएगा f1 इक्वल टू f3, यह चीज लिख लीजिएगा, हो जाएगा। बोलो क्या यह चीजें आप लिख पाएंगे बच्चा, क्या यह चीजें आप लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे आप, इसमें तो कोई शक हो नहीं सकता है। आपको शक करना मतलब समझ रहे हैं। तो यहां पर आप यह लिखने के बाद क्या लिखेंगे, देन बाय रॉस थ्योरम, देन बाय रॉस थ्योरम, ठीक है, देन बाय रॉस थ्योरम। इसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, कैसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट at least one point C belongs to 1 3 such that f dash C बराबर में 0। यह लाइन तो सॉम में लिखना पड़ेगा आपको, सॉम में लिखना पड़ेगा, C बिलोंग्स टू 1 3 यहाँ ओपन इंटरवल में छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो छोटी ब्रैकेट में ही आप लिखेंगे, ठीक है। ठीक बच्चा, आ जाओ। एफ डैश सी का वैल्यू कितना आ गया बताइए, एफ डैश सी का वैल्यू कितना, 0 है, यह चीज लिख लीजिएगा। अब चलो यहाँ एफ डैश सी का बात क्या है, देखो एफ डैश एक्स है इसलिए एक्स है, एफ डैश सी है तो यहाँ पर सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2c माइनस 4 का वैल्यू 0, तो यहाँ से 2c का वैल्यू 4 हो जाएगा, यानी c का वैल्यू 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, जो 2 आया वह 1 और 3 के बीच का नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है, यानी 2 बिलोंग्स करता है 1 और 3 के बीच में, तो लिखेंगे हेंस रॉस थ्योरम इज वेरीफाइड, रॉस थ्योरम इज वेरीफाइड। बोलो ठीक, बस इतना चीज आप कर लेंगे, आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसी तरह से रॉस थ्योरम का जितना भी क्वेश्चन होगा आप ऐसे ही बना लीजिएगा, आपको कहीं से भी कोई दुख परेशानी वाली बात नहीं होगा। ठीक है बच्चा, वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।